हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगो मीन्स ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकरोन्स मीन्स शुगर, मतलब फ्यू शुगर। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या है। 1 to 10 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। जब 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। फिर ओलिगोसैकेराइड्स में टाइप्स होते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स मिल जाएं उनको कहते हैं डाइसैकेराइड्स। अगर 3 मिल जाएं उनको ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। अगर 4 मिल जाएं उनको टेट्रासैकेराइड। अगर 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नैनो, 10 डेकासैकेराइड्स। ठीक है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो अब डाइसैकेराइड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, अब माल्टोज हमारे पास क्या है, फार्मूला इसका है C12H22O11। ये बनता कौन से मोनोसैकेराइड से है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, इसका भी यही C6H12O6। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज प्लस वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल। लेकिन उस कम्बिनेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे थे क्या, कंडेंसेशन का प्रोसेस। और जो बॉन्ड बन जाएगा मोनोसैकेराइड्स के बीच उसको क्या कह रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया माल्टोज। अब है लैक्टोज। लैक्टोज फिर क्या है, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से मिलके बनता है। ठीक है, C6H12 ग्लूकोज का फार्मूला है और यही गलेक्टोज का भी है। और लैक्टोज भी C12H22O11 माल्टोज की तरह है, और साथ में वाटर बन जाएगा। अब ये जो लैक्टोज होता है ये किस में होता है, मिल्क में होता है। ठीक है, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। माल्टोज क्या था, शुगर बीट में होता है। ठीक है, अच्छा, फिर है सुक्रोज। अब सुक्रोज का, लैक्टोज का और माल्टोज का फार्मूला सेम है। ठीक है, C12H22O11। तो वो मालिक्यूल्स जिनका हमारे पास मालिकुलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो उनको हम क्या नाम दे रहे थे, आइसोमर्स। सेम इसी तरह ग्लूकोज को देख लें, गलेक्टोज को देख लें और फ्रुक्टोज को, इन तीनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है। ठीक है, ये देखें, इसका ये है, गलेक्टोज का भी यही है, फ्रुक्टोज का। तो फिर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला से डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब सुक्रोज किससे बना था, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना था। फ्रुक्टोज क्या बना रहा था, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज किस चीज़ में मौजूद होता है, शुगर केन में होता है। इस वजह से इसको केन शुगर भी कहते हैं या फिर टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, घरों में जो चीनी होती है, ठीक है, तो वो सुक्रोज है। ठीक है, अब क्या है, बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मैंने बता दिया। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में, और वो डाइसैकेराइड्स बना लेते हैं। तो कंडेंसेशन के दौरान मैंने आपको बताया क्या, वाटर की रिमूवल होती है। अब ओलिगोसैकेराइड्स विच आर मोस्ट कॉमन आर डाइसैकेराइड्स। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी यही है। ठीक है, अब अदर ओलिगोसैकेराइड्स मैंने बता दिया। ट्राई का मतलब 3 मोनोसैकेराइड्स, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 मोनोसैकेराइड कॉम्बिनेशन, हेप्टा 7, ऑक्टा जो है 8 है, नैना 9 है, और डेका 10 मोनोसैकेराइड की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इनके सिर्फ आपको नाम याद हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं, आर लेस स्वीट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो है मोस्ट सॉल्युबल और मोस्ट स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स थे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो उनसे लेस स्वीट और लेस सॉल्युबल होते हैं, और उसके कंपैरिजन में थोड़े कम्प्लेक्स भी होते हैं। वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये हमारे पास थोड़े कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन जीआईटी ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ओलिगोसैकेराइड्स डायरेक्टली हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होते जीआईटी में अपने लार्ज साइज की वजह से। ठीक है, सो दे फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स। तो ये पहले कन्वर्ट होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में। मतलब फॉर एग्जांपल आप डाइसैकेराइड्स को ले लें, माल्टोज है या सुक्रोज है,
तो इनकी पहले हमारे पास डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है जीआईटी में, और ये मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में। फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी में, जो कैपिलरीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे तमाम बॉडी की टिश्यूज़ तक वो ग्लूकोज फिर पहुँचता है। ठीक है, तो अब डाइसेकेराइड्स की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ठीक है, माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। अब माल्टोज में एक ग्लूकोज है और अगला ग्लूकोज मालिक्यूल है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनाया हुआ है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है, यहाँ पर कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के नीचे भी क्या मौजूद था? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था, समझें। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? वो रिमूव हो गया। वो जब रिमूव हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था, लेकिन उसमें से हमारे पास क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, यहाँ से पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये OH, ठीक है, यहाँ से क्या रिमूव हो गया? OH रिमूव हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या? हाइड्रोजन एटम। तो ये OH और ये हाइड्रोजन और ये OH जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? H2O। तो जब H2O रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। तो इस बॉन्ड को कह रहे थे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने बताया कि जब दो मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो एक मोनोसेकेराइड से क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और अगले से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, और उस दौरान क्या होता है? एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इनके दरमियान, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे थे? इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस भी कहते हैं, या कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इसका जो ऑपोजिट है उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब वाटर की एडिशन से क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब इसी को अगर आप तोड़ना चाहें, इसमें वाटर आप ऐड कर दें, तो वाटर में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, उसको फिर नाम देंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वाटर की मदद से तोड़ना। अब सुक्रोज है, वो फिर सेम इस तरह है, लेकिन सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है और अगला फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, इनके दरमियान ये यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है कि एक तरफ से कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है दरमियान में, अगले जो मोनोसेकेराइड का भी कार्बन है, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो आज हमारा ओलिगोसेकेराइड्स हो गए। कल हम पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में।